100 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और दुनिया आज भी टाइटैनिक के सहर में मुब्तला है। टाइटैनिक पर जितनी किताबें लिखी गईं, जितनी फिल्में बनाई गईं, सब की सब सुपरहिट साबित हुई। ये टाइटैनिक का सहर है या इसकी बदकिस्मती कि आज भी इसे देखने के शौक में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। टाइटैनिक की कहानी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एक रोमानवी क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। आज टाइटैनिक का मलबा भी इराम मिस्र की तरह लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है। टाइटैनिक के मलबे से मिलने वाली कोई भी चीज़ नवादरात की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। यहाँ तक कि एक टूटा हुआ कंपास भी किसी हीरे से कहीं गुना महंगा बिकता है। टाइटैनिक के बाद बहुत से बड़े जहाज बनाए गए, लेकिन किसी भी जहाज को वह अहमियत नहीं मिल सकी जो कि टाइटैनिक को हासिल हुई। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे क्रूज शिप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ी है। अब दुनिया में इसकी हाइप बनाई जा रही है। ख्याल किया जा रहा है कि ये 2024 में आम मुसाफिरों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्रूज शिप टाइटैनिक के जैसे कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। आज की वीडियो इस बारे में है। आइकॉनिक ऑफ द सी क्रूज शिप को बिल्कुल टाइटैनिक को जहन में रखकर बनाया गया है। रॉयल कैरिबियन नामी अमेरिकी कंपनी ने ये क्रूज शिप बनाई है। इससे पहले भी वो काफ़ी सारी क्रूज शिप बना चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी क्रूज शिप है। कंपनी का मकसद दुनिया के अमीर तरीन लोगों को अपनी जानिब खींचना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक ने प्लान किया था। इसलिए अगर आप इस क्रूज शिप के फीचर्स देखें तो आप दंग रह जाएंगे। मतलब 7 स्टार रेस्टोरेंट से भी ऊपर की चीज़ समुद्र पर तैर रही है। दुनिया का ये सबसे बड़ा बहरी जहाज 1200 फुट लंबा और 165 फुट चौड़ा है, जिसमें 1000 पुरतिश कमरे मौजूद हैं। इसमें 5610 मुसाफिरों की पुरतिश रहाइश का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन जहाज इंतजामिया के मुताबिक इसकी फुल कैपेसिटी 7500 अफराद है, यानी टोटल 7500 अफराद के करीब इसमें सफ़र कर सकते हैं। इसमें अगर 2350 अफराद भी शामिल कर दिए जाएं तो ये क्रूज शिप 10,000 लोगों को अपने साथ समुद्र की सैर करवा रहा होगा। आइकॉनिक ऑफ द सी अब मुकम्मल हो चुका है और समुद्री आजमाइशों के लिए खुले पानियों में अपना पहला आजमाइशी सफ़र मुकम्मल कर लिया है। आइकॉनिक ऑफ द सीज आइंदा साल जनवरी में अपने पहले समुद्री सफ़र पर रवाना होगा। रॉयल कैरिबियन कंपनी के मुताबिक समुद्री आजमाइशों के अपने पहले सेट के दौरान आइकॉनिक ऑफ द सी ने सैकड़ों मील का सफ़र किया, जिसके दौरान मेन इंजन हील, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग, शोर और वाइब्रेशन लेवल्स की जांच की गई। ये क्रूज शिप अमेरिका की मुख्तलिफ बंदरगाहों और जजीरों पर क़याम करेगा। फिलहाल इस क्रूज शिप पर एक ट्रिप 7 दिन का रखा गया है और अमेरिका की 8 मुख्तलिफ बंदरगाहों से ये अपने मुसाफिरों को सवार करेगा और एक राउंड ट्रिप के बाद उन्हें उसी मुकाम पर वापस छोड़ेगा। क्रूज शिप कंपनी ने 2023 में अपनी बुकिंग स्टार्ट की थी और रॉयल कैरिबियन कंपनी के मुताबिक इसकी 13 ट्रिप बुक हो चुके हैं, यानी कंपनी ने क्रूज शिप की कुल लागत का 17% तक पहले सफ़र से पहले ही कमा लिया है। अब अगर इसकी सहूलियात का जायज़ा लिया जाए तो ये हैरान कुन है। तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल जिसमें पूल हैं, बड़े बेडरूम्स हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, सिनेमा हैं, पार्क हैं, ये सब कुछ एक बड़े समुद्र पर तैर रहा हो तो इसका नज़ारा करना कैसा लगेगा। अगर इसके अहम फीचर्स की बात की जाए तो क्रूज शिप के अंदर एक एक्वा होम थिएटर बनाया गया है, जहां बैठकर आप समुद्री मखलूक का नज़ारा कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा। इस एक्वा थिएटर में 55 फुट लंबी वाटरफॉल भी बनाई गई है, जिसका नज़ारा आपको हैरान कर देगा। इसके साथ यहाँ पर सी डाइविंग के शौकीन के लोग समुद्र का गोता लगाकर अंदर का नज़ारा भी कर सकेंगे। इस क्रूज शिप में पार्क भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इस पार्क में प्लास्टिक के नहीं बल्कि सचमुच के दरख्त, घास और हज़ारों की तादाद में पौधे हैं, जहाँ बैठकर आप नेचर को महसूस कर सकते हैं। क्रूज शिप में एक चिल आइलैंड भी बनाया गया है। बिल्कुल आइलैंड की तर्ज पर आप यहाँ बैठकर खुले समुद्र का नज़ारा कर सकते हैं। इस आइलैंड में पूल है, सन बाथ एरिया है, हत्ता के पाम के दरख्त भी लगे हुए हैं। चिल आइलैंड के बाद एक थ्रिल आइलैंड भी बनाया गया है, जिसे बिल्कुल वाटर पार्क की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है और यहाँ आपको समुद्र के ऊपर थ्रिल राइड्स भी मिलेंगी, जिसको लेना यकीनन दिल गुर्दे का काम होगा। इस क्रूज शिप में 1200 फुट जगह पर टोटल 8 स्टोरीज हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हैं। इस तरह ये तकरीबन 20 मंजिला जगह बनती है।
बात करते हैं रहायशी सहूलियात की, तो रॉयल कैरिबियन ने अपने कस्टमर्स के लिए इस जगह को बिल्कुल एक लग्जरी अपार्टमेंट्स की तरह डिज़ाइन किया है। हर कमरे के साथ समुद्र का नज़ारा करने के लिए बालकनी दी गई है। स्वीट्स बनाए गए हैं जिसमें बेडरूम्स के साथ साथ सारी सहूलियात दी गई है। 28 मुख्तलिफ रहाइश ब्लॉक्स कायम किए गए हैं। हर ब्लॉक की अपनी खुसूसियात हैं। वहाँ अपने कुत्ते के साथ चहलकदमी की जा सकती है। सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं। नाइट लाइफ के लिए ओवरलुक क्लब्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी हवा में मौलिक एक खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया गया है। हर रहायशी ब्लॉक का अपना एक थीम है। अपने नाइट क्लब्स और ब्लू एरियाज भी बनाए गए हैं। अब सबसे अहम बात यह है, इस लग्जरी सफ़र का किराया कितना अदा करना पड़ेगा। तो जनाब, कंपनी ने इस बार पूरा इंतज़ाम किया है। टाइटैनिक की तरह कोई गरीब आदमी आइकॉनिक ऑफ द सी के पास भी ना भटके। इस क्रूज शिप की सिर्फ मेंबरशिप फीस भी हज़ारों डॉलर में है। फिर इसका सफ़र भी अच्छे खासे अमीर आदमी के बस का काम है। जनवरी 2024 में ये क्रूज शिप अपने पहले सफ़र के लिए तैयार है और इतना लग्जरी जहाज़ समुद्र पर तैरेगा तो इसका अपना ही एक नज़ारा होगा।